जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमित शाह साहब ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है और मैं आपको बार बार एक चीज कहता था कि भारत जो है ना, वो बेसिकली अपनी जो आइडेंटिटी है वो रीड्रॉ कर रहा है। वो बेसिकली अब बात ये कर रहे हैं कि अब इंडिया जो है, इंडियन आइडेंटिटी, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, हमने इसको प्रमोट करना है। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो शर्मिंदगी उनको एहसास होगा। सुनिएगा। हम मेरी बात याद रखना। हम सबके जीवन में मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। सुन रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि भारत के अंदर कितने लोग ऐसे हैं, क्या सारे का सारा जो लिटरेचर है इंडिया का वो इंग्लिश में लिखा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, किस में लिखा जा रहा है। और दूसरी बात, जैसे ईरान है, मैं मिसाल देता हूँ ईरान की, आपको बहुत सारे दोस्तों को हमारों को पता होगा ईरान के अंदर क्या किया जाता है। वहाँ डेडिकेटेड लोग हैं, टीम्स हैं, वो लिटरेचर को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से पर्शियन में। तो क्या इंडिया ऐसा कर रहा है? ये वो चीज है, ये वो एक बिगर आइडेंटिटी क्राफ्ट की जा रही है। इसको जिन लोगों को समझ नहीं है, मिसाल के तौर पे मोदी साहब दुनिया में जहां जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं। जयशंकर जहां जाते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। कल इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है, विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने कल हिंदी में बात की। क्यों भला हिंदी में बात की? बिकॉज उनको पता था कि अगर मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा तो हमारी जो ऑडियंस है वो तो हिंदी है। हमारी ऑडियंस तो हिंदी है। हमारी ऑडियंस जो है वो नहीं है, वो जिसे कहते हैं इंग्लिश नहीं है। ये जरा सुनिएगा। और जान जान के ये मैसेजिंग की गई हिंदी के अंदर, ताकि इंडियन वोटर को पैगाम दिया जा सके कि नरेंद्र मोदी बिका नहीं है। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सदर को वो सारा कुछ कहा जो कहना चाहिए था, और इंडियन मीडिया को और इंडियन अवाम को समझ आए। जरा सुनिएगा। विक्रम मिश्री साहब नहीं बोलते अमूमन जो है हिंदी। ट्रम्प को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रम्प के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से दे। देख रहे हैं, गोली का जवाब गोले से। अब फॉरेन सेक्रेटरी डजंट स्पीक इन हिंदी। दिस गोली गोला वो नहीं करते, ठीक है। सो वो हिंदी को अहमियत दे रहे हैं बिकॉज वो इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन वैल्यूज, कल्चर, आइडेंटिटी को क्राफ्ट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में सारा कुछ होता है। इस सिलसिले में पेरिफ्रीज में बहुत कुछ होता है, जिसमें जो अक्सर हम देखते हैं, लड़ाई चढ़ाई देखते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ये चीजें चलती हैं। सो नरेंद्र मोदी साहब हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। उनको इंग्लिश आती है। आपको पता है, अगर ट्रम्प साहब एक दफा आए थे इंडिया तो उन्होंने कहा इसको इंग्लिश आती है लेकिन ये बोलता नहीं है इंग्लिश। तो वो जारी बात है, एक गुस्सा था कि इनको बोलना चाहिए भाई, क्यों नहीं बोलते आप इंग्लिश। सो ये जो अमित शाह साहब कह रहे हैं, क्या अमित शाह साहब इस बात को सपोर्ट कर सकते हैं? इस बात को वो कर सकते हैं जो उनको करना चाहिए? ये है एक चीज जिसको मेरी नजर में जो जिसकी वो एक रेलिवेंस है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। दैट इज समथिंग वेयर वी नीड टू पे अटेंशन टू दिस। और दैट इज समथिंग जहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं कि यार, ये जो ग्रुप है जो इस वक्त पावर में है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह एंड सारे, ये सारे के सारे इंडियन जो वैल्यूज हैं, जिसे वो उनको जैसे आत्मनिर्भर भारत जैसे अल्फाज हैं, ठीक है। वो जैसे जब वो क्या नाम है, जब इन्होंने वैक्सीन की तो
वो विश्व कुंभ को इस तरह का लफ्ज वो बोलते रहे, कांट प्रोनाउंस दैट प्रॉपर्ली। सो द पॉइंट इज कि वो अब अपनी हिंदी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद मैंने ये बात की थी, इसीलिए शायद इंडिया जो है वो बहुत जगहों के अंदर ये कोशिशें कर रहा है, ठीक है, कि जहां जहां पे हिंदू पॉपुलेशन जिन मुल्कों के अंदर है वहां से कनेक्शन ज्यादा तेजी से जोड़े जाएं, वहां पे कनेक्शंस को बिल्ड किया जाए। और अमित शाह क्योंकि ही इज बेसिकली द आर्किटेक्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी, जो अमित मोदी साहब को सपोर्ट करता है। सो मोदी साहब, अमित शाह, दे आर लाइक दिस। राजनाथ डॉक्टर जो है, क्या नाम है, मैंने इसको आपको बताया था, पाकिस्तान में इनको मैड कहा जाता है, बड़े कम सर्कल्स में इसका पता है, मैड। मोदी, अमित शाह, डोवल, एंड अब उसमें सुब्रमण्यम जयशंकर को भी ऐड कर लिया गया, लेकिन बाद में ऐड किया गया। सो दिस मैड हैड दिस अंडरस्टैंडिंग कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, और किस तरह से जो चीज़ है वो दैट इज देयर। बहरहाल व्हाट इज इम्पोर्टेंट, सो दिस इज समथिंग दैट इज सिग्निफिकेंट। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। अब एक तरफ अगर आप ये देखें, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो देख रहा है, पाकिस्तान जो है वो देख रहा है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं भाई इंडिया के अंदर। ये जो अच्छा, हमारी लीडर उर्दू पसंद नहीं करती, हमारी लीडर इंग्लिश पसंद करती है, ये भी एक बात है। हमारे लोग सारे वेस्टर्नाइज हैं, इंडियंस कहते हैं हम वेस्टर्नाइज नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी उन देखें, उर्दू की भी तो एक वैल्यू है। हमारे लीडर दे लव टू स्पीक इन इंग्लिश, और उसकी वजह यह है कि हमारी एलीट में, हमारे यहाँ, अच्छा मजे की बात यह भी है, मैं मानता हूँ इस चीज को, इन इंडिया पीपल स्पीक बेटर इंग्लिश देन पाकिस्तान। इंडिया के अंदर लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वो उसकी वजह शायद पता नहीं क्या वजूहात हो सकती हैं। बेहतर एजुकेशन सिस्टम कई जगह पे ज़्यादा अच्छा होगा, कई शहरों के अंदर, लेकिन उनकी इंग्लिश हमसे अच्छी है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आजकल कोई आज तक हम कोई अच्छा इंग्लिश टीवी नहीं बना सके, और उसकी क्या लॉजिक है? उसकी लॉजिक सीधी सी और सिंपल सी है। उसकी लॉजिक ये है कि हमें इस चीज़ का पता है कि हमारी किसी ने इंग्लिश सुननी नहीं है। इंडिया के अंदर देयर आर डजन्स ऑफ इंग्लिश टीवी चैनल्स जो बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे देयर इज अ पॉपुलेशन जो इस चीज़ को, इस डिस्कोर्स को पसंद करती है जो इंग्लिश में आता है। सो मुझे ये चीज़ जो है वो दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मुझे नज़र आती है। बहरहाल अमित शाह साहब का ये कहना कि जो इंग्लिश बोलते हैं उनको शर्म आएगी, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दिस इज़ एन ओवर स्टेटमेंट, ये कोई मजाक नहीं है, समझ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, बट ये भी एक हिस्ट्री है जो बन रही है, जिसमें अमित शाह साहब और मोदी साहब जो हैं एक डिफरेंट चीज़ें क्राफ्ट कर रहे हैं।